अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 6th पार्ट करने जा रहे हैं, जो हमें दिया गया है 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 और सारे और डिवाइडेड बाय 60.8 और सारे का क्या है क्यूब रूट मौजूद है। सबसे पहले सर क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 अपॉन 60.8। क्योंकि ये नंबर जो था क्यूबिक फॉर्म में मौजूद था तो हमने फिर इसको किसमें चेंज कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये जो क्यूब रूट था ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन गया, इधर आगे 1/3 जो था वो एक्सपोनेंट बन गया। अब सेकंड स्टेप आपको पता है कि हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई 20, यहाँ log आएगा, साथ में log आ गया हमारे पास 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 अपॉन 60.8 और होल की जो है हमारे पास पावर है या एक्सपोनेंट है वो हमारे पास कितने हैं, 1/3 है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो है एक तो पावर रूल यूज करेंगे और दूसरा जो है हम दो रूल और यूज करेंगे, या आप यूं कर ले कि सबसे पहले जो है ना पावर रूल जो है वो यूज कर ले। तो हम यहाँ पे यूं करते हैं कि log x इज इक्वल टू ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम क्या करेंगे, log से पहले लेके आएंगे। तो ये 1/3 ये हमारे पास पावर रूल यूज हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यानी उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, हर एक को लॉग प्रोवाइड करेंगे और उनके दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये एक्सपेंडिंग हो जाएगी प्रोडक्ट रूल की। और उसके बाद जो है हमारे पास एक नंबर जो है वो अपॉन मौजूद है, ये डिवाइड हो रहा है, तो उसको जब लॉग देंगे तो कौन सा रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल यूज करेंगे और उसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पावर रूल यूज किया, जो एक्सपोनेंट था उसको हमने क्या किया, हम पहले लेके आए। अब यहाँ पे ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको एक्सपेंड करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए, तो हर एक के साथ लॉग आ जाएगा, log 0.7214 और प्रोडक्ट के अंदर जब अलग-अलग लॉग लेते हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आता है, log 20.37। और जो थर्ड नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो इट मींस कि यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे और साथ जो है यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और नंबर के साथ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा 60.8। ये हमारे पास जो है वो इसकी अरेंजमेंट बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम जाएंगे log x इज इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में अब हम वैल्यूज मालूम करेंगे। तमाम नंबर्स के साथ लॉग मौजूद है और हर एक नंबर की हम जो है लॉग क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। लॉग वैल्यू जो है वो आपको पता है कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला पार्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, मैंटिसा होता है। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट अपनी होम प्लेस पे मौजूद है या नहीं है। तो पॉइंट की जो होम प्लेस है वो 7 और 2 के दरमियान बनती है, यानी लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, अपनी होम प्लेस से कितने डिजिट मूव किया है इसने, यहाँ पे जो है एक डिजिट इसने मूव किया है। तो लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट मूव करेगा उतना कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -1 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम जो है जैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख लेते हैं तो फिर जो पॉइंट होता है वो इनवैलिड हो जाता है, हमारे पास एक होल नंबर बच जाता है, जस्ट 7214 यहाँ पे जो है। तो फिर हम उसके अंदर क्या देखते हैं, लॉग की वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट का लॉग देखते हैं किसके अंदर, थर्ड डिजिट के कॉलम में, और जो फोर्थ डिजिट होता है उसकी मदद से हम क्या देखते हैं, मीन डिफरेंस देखते हैं। तो फोर्थ डिजिट के कॉलम में जाके मीन डिफरेंस देखेंगे। अब जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो क्या बनता है, 72 बनता है। तो 72 को हम देखेंगे किसके अंदर, 1 के अंदर देखेंगे। हम इसके लिए लॉग टेबल जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है 72 में जब हम जाएंगे, 72 को हमने किसमें देखना है, 1 में। तो मैंने यहाँ पे वो जो है 72 मैंने वहां पे लिखा, 1 में देखना है, 1 के कॉलम में जाके, और साथ ही 4 में हमारे पास सारे 4 मौजूद है तो उसमें जाके मीन डिफरेंस देखेंगे। तो जब हम यहाँ से उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है 72 को 1 के कॉलम में देखे तो वैल्यू कितनी आती है, 8579 आती है।
और हमारे पास जो नंबर 4 जो डिजिट 4 मौजूद है उसके अंदर हम मीन डिफरेंस देखते हैं। तो फोर्थ डिजिट के जब हम कॉलम में जाते हैं तो वहां पे जो डिफरेंस आता है वो 2 आता है। यहाँ पे सामने जाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। और जो मीन डिफरेंस होता है उसको क्या करते हैं कि जो लॉग की वैल्यू होती है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो फिर हम इसके अंदर जब उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है 8579 में 2 को ऐड किया तो 8581 आ गया। अब ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसा की वैल्यू होती है, और मैंटिसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो इसके साथ फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट मैंने लिख दिया 0.8581, तो साथ 0 भी लिख दिया, 0 जो है उससे फर्क नहीं पड़ता, 0.8581 आ गया। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, दरमियान में कौन सा साइन मौजूद है, प्लस का साइन मौजूद है। अब ये जो हमारे पास नंबर है log 20.37, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो है हम अब log की वैल्यू मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीजों का मालूम होना जरूरी है log की वैल्यू के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक का और मैंटिसे का। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट की या डेसिमल की होम प्लेस कहाँ पे होनी चाहिए, 2 और 0 के दरमियान, यानी लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, जो कि 2 बनता है नॉन जीरो डिजिट, लेकिन पॉइंट अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है। तो पॉइंट जो है अपनी होम प्लेस से राइट साइड की तरफ जो है 1 डिजिट मूव कर गया। पॉइंट 0 के बाद यहाँ पे मौजूद है तो इसको 2 के बाद होना चाहिए था, तो ये कितने डिजिट मूव कर गया, राइट साइड की तरफ 1 डिजिट मूव कर गया। जितने डिजिट्स ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा उतना कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप चूंकि इसने 1 डिजिट मूव किया लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये पॉइंट जो है इनवैलिड हो गया और हमारे पास जो है 4, ये नंबर जो बचा है वो 4 डिजिट्स पर जो है मुश्तमिल है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स का हम देखेंगे लॉग, तीसरे डिजिट के कॉलम में और चौथे डिजिट के कॉलम में जाके मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 20 का अब हम देखेंगे लॉग किसमें जाके, थर्ड डिजिट जो कि 3 है, 3 के कॉलम में। तो जब आप 20 का लॉग यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर, तो 20 का लॉग थर्ड कॉलम में जाके देखेंगे तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। 20 जब थर्ड में हम देखते हैं कॉलम में जाके तो 3075 आता है। और फर्दर जो है जो फोर्थ डिजिट है जो कि 7 है, और 7 के कॉलम में सामने जाके सीधे मीन डिफरेंसेस वाले कॉलम्स में जाके 7 के कॉलम में हम मीन डिफरेंस देखेंगे, जो कि हमारे पास कितना है, 15 है। तो उस मीन डिफरेंस को हम क्या करते हैं, जो लॉग की वैल्यू होती है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। 3075 के अंदर जब हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3090 आता है। क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसे को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर जो मैंटिसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या यहाँ पे प्लेस कर दिया, पॉइंट प्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.3090। कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, यहाँ पे हम मैंटिसा लिखेंगे 0.3090 आ गया। फर्दर माइनस है आगे, और अब हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, log 60.8 की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि होम प्लेस कहाँ पे है, 6 और 0 के दरमियान बनती है इसकी डेसिमल की प्लेस, होम प्लेस, लेकिन ये अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है। तो ये कहाँ पे है, ये अपनी होम प्लेस से राइट साइड पे, यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, यानी कितने डिजिट मूव कर गया है, 1 डिजिट मूव कर गया है। तो जितने डिजिट्स ये राइट साइड पे मूव करेगा कैरेक्टरिस्टिक उतना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 60 जो है 6 और 0 के दरमियान इसकी जगह थी, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है, तो इट मींस कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 1 आ गया। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स का लॉग देखेंगे थर्ड डिजिट के कॉलम में। तो 60 का लॉग जो है वो देखेंगे 8 के कॉलम में, और फोर्थ डिजिट के लिए जो है वो हमें क्या चीज देखना पड़ती है, मीन डिफरेंस देखना पड़ती है, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट हमारे पास फोर्थ डिजिट मौजूद नहीं है। तो इट मींस के 0 में जो है मीन डिफरेंस होता नहीं है, तो हम उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। अब जब हम 60 को यहाँ पे लॉग की मदद से हम 60 को 8 के कॉलम में जाके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 7839 आता है। 60 को जब हम 8 के कॉलम में जाके देखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 7839, और फोर्थ डिजिट हमारे पास 0 है और 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता, लिहाजा मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। 0 को इसमें ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास जो है क्या आ गया, 7839, क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसा वैल्यू होती है, और मैंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, लिहाजा मैंने इसके साथ क्या प्लेस कर दिया, पॉइंट प्लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, 7839। कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी मालूम किया जा चुका है, तो 0.7839 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि log x इज इक्वल टू 1/3, ये प्लस का, ये जो 1 है ये माइनस का है,
तो इसको अब हम अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक को अलग लिखते हैं और मैट्रिक्स को अलग लिखते हैं उनके साइन के साथ, जो उनके साथ साइन मौजूद है। तो 1 के ऊपर बार था, इट मींस कि ये 1 जो था माइनस का था, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। और यहाँ पे कोई साइन नहीं था मैट्रिक्स के साथ, इट मींस कि ये पॉजिटिव था, तो ये प्लस 0.8581 आ गया। और जो नेक्स्ट नंबर मौजूद है वो कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है और मैट्रिक्स भी पॉजिटिव है, तो उनको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। 1.3090 नंबर वैसे का वैसे आ गया। और ये नंबर जो है -1.7839 ये भी वैसे का वैसे आ गया। अब इसमें जो है हमारे पास कुछ नंबर जो है वो प्लस के हैं और कुछ नंबर जो है हमारे पास क्या है, माइनस के हैं। तो जो प्लस वाले हैं उनको हम अलग प्लस कर लेते हैं और जो माइनस वाले हैं उनको हम अलग जो है आपस में ऐड करके साथ साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। 1.3090 इसमें 0.8581 या यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, 0.8581 को हम ऐड करें तो हमारे पास 2.167 आता है। ये प्लस के दोनों नंबर हमने ऐड किए तो हमारे पास क्या आया, 2.167। तो यहाँ हम साथ साथ लिखते जाते हैं log x = 1/3, तो दोनों प्लस के नंबर को ऐड करने से हमारे पास आ गया 2.1671 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये -1 है और ये -1.7839, ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे लेकिन इनके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। दोनों नंबर्स जब माइनस में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2.7839 आ जाता है, 2.7839 आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है, माइनस वाला नंबर जो है हमारे पास बड़ा है, तो उसमें से जो प्लस वाला नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर दोनों के दो नंबर्स के साइन आपस में डिफरेंट हो तो फिर वो एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो आंसर आता है उसके साथ साइन उस नंबर का आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर क्या है, वो हमारे पास छोटा है। तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे log x = 1/3 इनटू, तो यहाँ से 2.7839 में से 2.167 को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, -0.6168 आ गया। यहाँ पे -0.6168 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -0.6168 आ गया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था इसलिए साइन साथ माइनस का आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये 3 क्या हो रहा है, इस नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा है, 3 इस नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो हम जो है यहाँ पे आप आ जाते हैं log x = 3 को जब हम इस पे -0.6168 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस हमारे पास 0.2056 आ जाता है, हमारे पास -0.2056 आ जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का। शुरू में अगर माइनस का साइन मौजूद हो तो उसका मतलब ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मैट्रिक्स भी नेगेटिव है। तो मैट्रिक्स को कभी भी नेगेटिव नहीं रहने दिया जाता। लिहाजा फिर हम कोई ऐसा बड़ा नंबर लेते हैं कि जिस नंबर में से इसको अगर हम माइनस कर दें, प्लस वाला बड़ा नंबर हो जिसमें से ये माइनस हो जाए, तो फिर मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। फिर वो जितना नंबर हम इस नंबर के अंदर ऐड करेंगे उतना ही साथ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये नंबर देखते हैं कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। ये नंबर 1 से जो है छोटा है, लिहाजा ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मैट्रिक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, log x = माइनस का मान लिया, प्लस का मान लिया, जितना हमने ऐड किया उतना हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे दिए गए नंबर में फर्क नहीं पड़ता। और साथ जो नंबर मौजूद है वो क्या मौजूद है, -0.2056 मौजूद है। तो log x = ये माइनस का मान 1 बार में चेंज हो जाएगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में चला जाएगा, और प्लस के मान में से ये वाला जब पूरी रकम हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कि हमारे पास कितना आता है, 7944 आता है। अगर प्लस के मान में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2056 को तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7944। ये प्लस का आ गया हमारे पास। ये जो है डेसिमल जो है मैट्रिक्स हमने क्या बनाना था, प्लस बनाना था, तो 0.7944 अब प्लस का हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस मौजूद है, जिसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो नेगेटिव है, माइनस में है। तो यहाँ पे x यहीं पे रहेगा, क्योंकि x की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। 1/.7944 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि एंटी लॉग जिस नंबर के साथ मौजूद होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है और मैट्रिक्स भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, वो आपके पास क्या है, -1 है, और मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, वो है 0.7944
0.7944। तो यहाँ पे हम इसका आप आंसर लिखेंगे 0.7944 की मदद से हम एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम जो है वो जो डेसिमल उसके अंदर आता है उसकी ये होम प्लेस ढूंढेंगे कि डेसिमल की जगह कहाँ होम प्लेस है, वो कितना राइट साइड पे मूव किया है उसने या कितना उसने लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो वो जगह उसकी ढूंढेंगे। सबसे पहले हम जो है एंटी लॉग जब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास लॉग टेबल मौजूद है। अब हम एंटी लॉग वाले जो है पेजेस के ऊपर जाएंगे तो 0.79 को 4 में जब हम देखते हैं तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 0.79 को 4 में देखें, 4 के कॉलम में जाकर तो 6223 आता है, यानी एंटी लॉग के पेजेस पे जाएं तो जब वहां पे जाके जब 0.62 0.79 को आप देखेंगे किसमें जाके 4 में देखेंगे, 0.79 को 4 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6223 आएगा। और फर्दर जो फोर्थ डिजिट है वो हमारे पास जो है वो भी 4 है। तो अब मीन डिफरेंस देखने के लिए हम जो है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाके 4 कॉलम में जो है जब मीन डिफरेंस देखते हैं तो वो हमारे पास 6 आता है, यानी 4 के कॉलम में मीन डिफरेंस कितना आता है 6 आता है। और आपको पता है कि जो मीन डिफरेंस होता है उसको जो वैल्यू होती है चाहे वो लॉग की वैल्यू हो चाहे वो एंटी लॉग की वैल्यू हो उसके अंदर हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 6 को जब हम 6223 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6229 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमने एंटी लॉग की वैल्यू मालूम कर ली जो कि 6229 आ गई हमारे पास। अब कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम देखेंगे कि पॉइंट इसके अंदर कहां पे मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है -1 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट की जगह होम प्लेस है वो 6 और 2 के दरमियान बनती है। तो इट मींस के जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा ये उतना ही जो है डेसिमल अपनी मीन पोजीशन से जो होम प्लेस से जो है उतने डिजिट्स जो है ये मूव कर चुका है। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस है इसलिए इसने किस तरफ मूव किया है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है। तो पॉइंट को हम प्लेस करेंगे जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा मीन पोजीशन से उसकी होम प्लेस से। कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो होम प्लेस से ये कितने डिजिट्स इस तरफ को मूव करेगा, 1 डिजिट मूव करेगा। तो जब ये 1 डिजिट मूव करेगा तो पॉइंट जो है 6229 के शुरू में आ जाएगा। होम प्लेस कहां पे थी 6 और 2 के दरमियान थी, तो ये 6 से एक डिजिट इस तरफ मूव कर गया क्योंकि कैरेक्टर जो है वो -1 है, इस तरफ ये लेफ्ट साइड की तरफ चला गया। तो यूं जो है हमारे पास 0.6229 आंसर जो आता है वो हमारे पास है 0.6229 और हम इस तरफ जो है 0 लगाते हैं पॉइंट के, इसको ऐसे नहीं छोड़ते, ये जस्ट प्लेस होल्डर 0 होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट्स हैं बड़ी अहम एक्सरसाइज है। बोर्ड में जो है इसमें से एक सवाल आता है, लास्ट में आता है लॉन्ग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें, तो इसलिए इसका एक पार्ट डेली बेसिस पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के आज हमने 6 पार्ट कर लिए हैं, कल रिमेनिंग पार्ट्स होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मेथड, ये तरीका आपको समझ आ रहा होगा और इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करें घर में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।